गुड डे स्टूडेंट्स। आज बात करने वाले हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के बारे में। ठीक है, जो 24 मार्च 2025 को जारी हुआ है। ठीक है, ये दृष्टि का पीडीएफ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे आपको डेली का अपडेट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आज का ही अपडेट आया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। वीडियो को क्या है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने, ठीक है, ऑक्सफोर्ड का एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है वेली विंग रिसर्च सेंटर, ठीक है, ने गैलप और यूएस यूएनएसडीएसएन मतलब संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके साथ इसके साझेदारी में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो मनाया जाता है 20 मार्च को, ठीक है, 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। उस दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 को जारी किया है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपका एक जो आंसर होगा वो यूएनएसडीएसएन और गैलप के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में जो इसका रिसर्च सेंटर है इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, अगर इसकी मुख्य विशेषताएं की बात करें तो सबसे खुशहाल देशों की अगर रैंकिंग देखें तो इसमें फिनलैंड है, ठीक है, जो लगातार 8वें वर्ष तक मतलब लगातार 8 वर्ष से टॉप पे आ रहा है। उसके बाद सेकेंड स्थान पे है डेनमार्क, फिर आइसलैंड और स्वीडन। अगर आप देखेंगे तो इसमें ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो यूरोपीय कंट्री है, ठीक है, वो यूरोपियन कंट्री ही है। अब आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की रैंक क्या है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, रैंकिंग कैसे जारी की जाती है, तो भारत के बारे में देखते हैं। उसके बाद भारत के देखने के बाद हम सार्क के बारे में भी देखेंगे, सार्क की स्थिति क्या है, दक्षिण एशिया देशों की स्थिति क्या है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए भारत का देखते हैं। भारत इस बार कौन सी रैंकिंग पे है, 118वीं रैंकिंग में, ठीक है। 2024 में इसकी रैंकिंग थी 126। अगर इसमें देखा जाए तो लगभग 8 अंकों का सुधार हुआ है, ठीक है, 8 अंकों का सुधार हुआ है। 2025 में भारत की रैंक 118 है, वहीं 2024 में 126 थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब अगला देखते हैं दक्षिण एशियाई देशों की रैंकिंग में, तो नेपाल जो है वो 92 नंबर पे है, ठीक है, वहीं पाकिस्तान 109वें स्थान पे है। अगर पाकिस्तान और नेपाल की बात की जाए तो ये दोनों भारत से अच्छी स्थिति में है, ठीक है, वहीं म्यांमार 126वें, श्रीलंका 133 और बांग्लादेश 134वें स्थान पे। अगर इस रिपोर्ट की बात की जाए तो इसमें लगभग मतलब टोटल 147 देश शामिल होते हैं, ठीक है, 147 देश शामिल होते हैं, उसमें भारत की रैंकिंग 118 है इस वर्ष में, ठीक है, पिछले साल 2024 में 126 थी। ठीक, आइए अब अलग से बात करते हैं। सबसे निम्नतम प्रदर्शन करने वाले देशों को अगर देखें तो 147 देश इसमें शामिल होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। वही अफगानिस्तान की स्थिति देखा जाए तो ये 147वें नंबर पे है और ये लगातार 4 साल से इसी नंबर पे आ रहा है, ठीक है, मतलब अगर खुशहाली में देखा जाए तो सबसे कम खुशहाली वाला देश जो है वो अफगानिस्तान है, ठीक है। इसके पहले क्या था, इसके पहले था सीरिया, ठीक है, 4 साल के पहले सीरिया था। अब लगातार 4 साल से सबसे लोवेस्ट रैंक पे आ रहा है अफगानिस्तान, ठीक है। अन्य में सियरा लियोन जो 146 है। सियरा लियोन क्या है, अफ्रीका का एक देश है, ठीक है, सियरा लियोन अफ्रीका के एक देश है। अगर आप अफ्रीका का मैप दिखाते हैं, एक मैं आपको ड्रॉ करता हूं मैं, इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि सियरा लियोन किस जगह पे है, ठीक है। ये मानक मैप, अगर सॉरी, अगर एक मानक मैप आप बनाते हैं इस तरीके का अफ्रीका, तो वो सियरा लियोन यहाँ पे है आपका, ठीक है, सियरा लियोन यहाँ पे है। इसके आगे है लाइबेरिया, लाइबेरिया, सियरा लियोन, नाइजीरिया, सोमालिया, ये इस तरफ है, ठीक है, सॉरी सोमालिया यहाँ है, क्वाडर सोमालिया, सियरा लियोन यहाँ पे है, ठीक है, अफ्रीका के। अगर ये पूर्वी है तो अफ्रीका के पश्चिमी के आसपास, ये पश्चिमी तट पे है, ठीक है, सियरा लियोन अफ्रीका का देश है। वहीं लेबनान है 145वें, मलावी 144 और जिम्बाब्वे 143, ठीक है, जिम्बाब्वे यहाँ पे स्थित है अफ्रीका में, ठीक। अगर आप अफ्रीका का मैपिंग आपको दिखा दिया, इस हिसाब से आप देखेंगे सबसे फिसड्डी देशों में 147 नंबर पे अफगानिस्तान है जो एशियाई देश है। उसके बाद सियरा लियोन 146, लेबनान 145, मलावी 146, जिम्बाब्वे 143वें नंबर पे। भारत 118वें नंबर पे इस साल है।
2024 में 126 था भारत की रैंक, आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। वहीं WHR की क्रियाविधि अगर देखें तो क्रियाविधि के अंतर में, क्रियाविधि में क्या है, ये क से जारी होता है, कौन कौन से इसके संकेतक हैं, इंडिकेटर्स हैं, उसके आधार पे, और कौन से इसका पैमाना रेट क्या है, उस पे हम बात करने वाले हैं। यह रैंकिंग लोगों के जीवन मूल्यांकन के 3 वर्षीय औसत पर आधारित है। ठीक है, ये 3 साल का इंडेक्स देखती है, जिसमें प्रतिक्रियादाता अपने वर्तमान जीवन को 0 से 10 के पैमाने पर रेट करते हैं। ठीक है, जो रेटिंग करते हैं वो 0 से 10 के पैमाने पर रेट करते हैं, उसी के आधार पर इसका रैंकिंग जारी होता है। इसके अंतर्गत हैप्पीनेस का स्कोर 6 प्रमुख संकेतकों यानी 6 इंडिकेटर्स के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जैसे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा जितनी जीडीपी जनरेट होती है। ठीक है, उसके बाद सामाजिक संवर्धन है, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसकी हेल्थ कितनी है, कैसी है। उसके बाद लिबर्टी, यहाँ पे इंडिपेंडेंस नहीं कहेंगे, स्वतंत्रता का मतलब है लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी। उसके बाद उदारता। ठीक है, उसके बाद भ्रष्टाचार की धारणा, मतलब भ्रष्टाचार का लेवल भी देखता है। ठीक है, कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है इन सब चीजों के बारे में, उसको भी देखता है। अब हैप्पीनेस के निर्धारक जो तत्व है, क्या है, विश्वास है, सामाजिक संबंध है, शेयर्ड मील है, सामुदायिक दयालुता जैसे कारकों की खुशी में अहम भूमिका है, जो सामान्यतः धन से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, क्या क्या तत्वों पे जो इसके जो मेन फैक्ट है वो आपको दिखाते हैं क्रियाविधि में। ये 3 वर्षीय औसत को देखता है, और प्रतिक्रिया 0, जो भी प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो 0 से 10 के पैमाने पर रेट करते हैं। 6 संकेतक इंडिकेटर्स है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है, सामाजिक संवर्धन है, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, लिबर्टी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा है। ठीक है, इस संकेतक आप लोग ध्यान रखिएगा। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के बारे में बात किया जाए तो जो 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में अगर बात कीजिए, शुरुआत कैसे हुई, पहल क्या है, तो इसकी पहल जो है भूटान के द्वारा की गई थी। भूटान की राजधानी का है, थिम्पू है, जो भारत से मतलब सीमावर्ती देश है। ठीक है, जो लैंड से भारत से सीमा साझा करता है, जिसने 1970 के दशक से ही ग्रॉस नेशन हैप्पीनेस, जिसको जीएनएच को जीडीपी से अधिक प्राथमिकता दी है। ठीक है, मतलब भूटान ने जो है आपका खुशहाली इंडिकेटर्स को जीडीपी से भी अधिक प्राथमिकता दी है। ठीक है, प्राथमिकता दी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता कब मिली, जुलाई 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, और इस बार जो सबसे मोस्ट इस वीडियो में क्वेश्चन बनेगा वो है वर्ष का थीम। ठीक है, इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है, केयरिंग, और केयरिंग एंड शेयरिंग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, केयरिंग एंड शेयरिंग है। ठीक है, और किसके द्वारा जारी किया जाता है, UNSDSN के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। थीम केयरिंग एंड शेयरिंग है, और भारत की रैंक इस बार 118 है। पिछले साल इसकी रैंक थी 126। इस बार 8 अंकों का सुधार हुआ है। जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे की वीडियो में जो भी है पीडीएफ इसका प्रीलिम्स फैक्ट पे, कल वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ साथ डेली करंट अफेयर भी होते हैं। कल शाम तक आपको यूपीएससी के सॉल्व पेपर भी डिस्कस किए जाएंगे, जो टेस्ट सीरीज चल रही है यूपीएससी की। ठीक है, यूपीएससी के टेस्ट सीरीज कल शाम तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।